अगले 5 मिनट में आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, वो भी बिना किसी ओटीपी के। चौंक गए? आजकल हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस डिजिटल दौर में हम सिर्फ एक यूज़र नहीं बल्कि एक टारगेट भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं माइक पे मुलाकात। आज के हमारे इस वीडियो में मैं किसी गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आज आप सभी के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस की एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डेली रूटीन की लाइफ में हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। और हम यह भी बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को इस तरह के डिजिटल स्कैम होने से बचा भी सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट हो गई है, खतरे भी उतने ही स्मार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, डिजिटल अरेस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और लोग इससे क्यों डर रहे हैं। दूसरा, एआई स्कैम्स। ये हाल ही में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम एक गोल्डन रूल पर बात करेंगे, जो कि मैं खुद अपने जीवन में फॉलो करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है। आप वीडियो कॉल को उठाते हो और देखते हो कि सामने कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ है, उसके पीछे एक थाने का बैकग्राउंड है। आप सोचते हो कि यह कोई पुलिस वाला व्यक्ति है। वह व्यक्ति आपको बताता है कि आपके आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यहीं पर आप डर जाते हो और यही साइबर अपराधी भी चाहते हैं। आप डर के उनसे इसका उपाय पूछते हो, जिसके एवज में वह आपसे एक पैसे का मांग करते हैं। पैसा कभी 10,000 होता है, कभी 1 लाख तक जाता है और कभी 10 लाख तक जाता है। लोग अपने मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो पैसे दे भी देते हैं कि ऐसे अगर चीज़ें बाहर आएंगी, उनके ऊपर ऐसे केस की चीज़ें बाहर आएंगी तो उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय कानून में किसी भी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट की बात की ही नहीं गई है। यानी कि कोई भी पुलिस वाला आपको डिजिटली अरेस्ट कर ही नहीं सकता। ऐसे में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ऐसे वीडियो कॉल आते हैं तो आप सीधे उस वीडियो कॉल को कट कर दें और उस नंबर को ब्लॉक करके नज़दीकी साइबर सेल में आप इसकी रिपोर्ट कराएं। दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे एआई स्कैम्स की। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एआई का इस्तेमाल हमें हर चीज़ में मदद करता है, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर किसी भी तरह की हेल्प। जैसे मैं खुद का अगर उदाहरण दूं तो मैं कई जगह पर एआई का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि कहीं हमें स्क्रिप्ट लिखनी हो या फिर हमें कहीं स्टडी मटेरियल की नीड होती है तो मैं उसके इस्तेमाल करता हूं। और कभी कभी तो हमारा थंबनेल बनाने में भी एआई हमारी मदद करता है। लेकिन एआई जितना वरदान के रूप में आया है, उतना ही अभिशाप के रूप में भी आया है। एआई से आजकल वॉइस की क्लोनिंग बहुत तेज़ हो रही है। वॉइस क्लोन करके आपके सगे संबंधियों को फ़ोन किया जाता है और उनको आपकी आवाज़ में ही बताया जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर वह उसके बाद कहते हैं कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं एक क्यूआर कोड या कोई बैंक का डिटेल दे रहा हूँ, आप उस पर पेमेंट कर दो। आपके सगे संबंधी आपकी आवाज़ पर भरोसा करते हैं और उस पर पेमेंट कर देते हैं। यहीं पर आपके साथ साइबर अपराध हो चुका होता है। ऐसे में इससे बचने का एक छोटा सा तरीका है जो मैं खुद अपनाता हूँ कि आप अपने सगे संबंधी, घर परिवार या दोस्तों यारों के बीच एक पेमेंट के लिए कोड बना लो कि अगर कभी भी मुझे पैसे की दिक्कत हुई या मुझे पैसे की आवश्यकता हुई और मैं आपसे मांगूँ तो आप मुझसे इस कोड वर्ड के बारे में ज़रूर बात करो कि हाँ, वो कोड वर्ड बता दो जो हमने पेमेंट के लिए डिसाइड किया था। कोड वर्ड बताने के बाद आप पेमेंट कर लो। एक छोटा सा स्टेप है ये, लेकिन आपको साइबर अपराध होने से बचा सकता है। तीसरा और सबसे आखिरी, जो हम गोल्डन रूल की बात किए थे। गोल्डन रूल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता है और थोड़ी सी सेटिंग है। तो गोल्डन रूल में हम बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है या फिर डिजिटल क्रिएटर बनना चाह रहा है, जिससे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से पैसे कमा सके। ऐसे में व्यूज़ और फॉलोअर्स के चक्कर में हम जगह जगह वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं कि कैसे हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, कैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, या फिर फर्जी मेल आते हैं हमें स्पॉन्सरशिप के,
उस पर हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहीं पर हमसे सबसे बड़ी चूक हो चुकी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब कुछ आपको अगर फ्री में कोई दे रहा है तो उसके लिए उत्पाद आप हो। ऐसे में ऐसे किसी भी तरह के फर्जी वेबसाइट या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। बात तो हो गई कि हम ऐसे किसी मेल या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी के यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, एक सेटिंग होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको आप ज़रूर इनेबल करके रखें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करते हैं अपने प्रोफाइल में, तो उसको रिकवर करने के लिए आप उसको एसएमएस की जगह रीसेंट लॉगिन डिवाइस पर उसको सेट करें। इससे क्या होगा कि कोई अगर आपका सिम डाइवर्ट भी कर लेता है या कॉल या मैसेज को फॉरवर्ड भी कर लेता है, तो भी आपके किसी भी प्रोफाइल को या फिर आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी माइक पे मुलाकात खुद की सुरक्षा के लिए। साइबर अपराध से बचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।